आजकल आप लोगों को एक टर्म कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा होगा, मून लाइटिंग। तो जब कोई अपनी प्राइमरी जॉब जो कि उसकी परमानेंट जॉब होती है उसके साथ साथ सेकेंडरी जॉब करना स्टार्ट करता है, फिर चाहे वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो या फ्रीलांसिंग क्यों ना हो, उस प्रैक्टिस को मून लाइटिंग कहते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा कि क्या इंडिया में डुअल एम्प्लॉयमेंट लीगल है या नहीं, और जो विप्रो ने रिसेंटली 300 एम्प्लॉयज को फायर किया है जो उनके कंपेटिटर्स के लिए मूनलाइटिंग कर रहे थे उसके बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले बात करते हैं कि इंडिया में डुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउड है या नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हुआ जो आपको रिस्ट्रिक्ट करे दो जॉब्स करने से। पर जो कंपनी आप ज्वाइन करते हो, जिस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप एम्प्लॉयड हो, वो अपने ऑफर लेटर में ऐसा कोई रूल मेंशन कर सकते हैं। जैसा एक रूल अभी आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। इस पर्टिकुलर कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि बिना उनकी कंसेंट के आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद भी अगर वो कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो कंपनी के पास लीगली सारे राइट्स हैं आपको फायर करने के, क्योंकि उन्होंने आपसे वो साइन करवाए हुए ऑफर लेटर और आप वो ऑफर लेटर पढ़ने के बाद ही वो कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हुआ। पर अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन कर रहे हो जिन्होंने साफ साफ अपने ऑफर लेटर में लिखा हुआ है कि आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते बिना उनकी कंसेंट के, तो ये अलाउड नहीं है और कंपनी के पास पूरे राइट्स है आपको फायर करने के। अब बात करते हैं विप्रो की, जिन्होंने रिसेंटली 300 एम्प्लॉयज को फायर किया है जो उनके डायरेक्ट कंपेटिटर्स के लिए मूनलाइटिंग कर रहे थे। पहले आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते कौन है। तो ये मैं आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल देकर। सपोज दो कार शोरूम है जो कार सेल करते हैं, एक मारुति सुजुकी का और एक Hyundai का, और एक एम्प्लॉय है जो फुल टाइम एम्प्लॉय है मारुति सुजुकी का। तो वो अपनी दिन की शिफ्ट में, जो उसकी परमानेंट जॉब है, उस शिफ्ट में अपने स्किल्स के थ्रू कार सेल करता है मारुति सुजुकी के लिए। और जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है वो एज अ पार्ट टाइम जॉब Hyundai के लिए भी कर रहा है। तो वो अपने सेम स्किल्स यूज करके Hyundai की कार भी सेल कर रहा है। तो ये दोनों सेम सर्विसेज में डील कर रहे हैं जो कि है कार सेलिंग। तो ये हो गए डायरेक्ट कंपेटिटर्स। तो विप्रो के केस में उन्होंने उन एम्प्लॉयज को फायर किया है जो उनके डायरेक्ट कंपेटिटर्स के लिए काम कर रहे थे। जो विप्रो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वही उनके डायरेक्ट कंपेटिटर्स प्रोवाइड कर रहे थे। अब मैं आपको उन कंपनीज का एग्जांपल देता हूं जो डायरेक्ट कंपेटिटर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज है, विप्रो और ऊबर। तो एक एम्प्लॉय है जो फुल टाइम एम्प्लॉय है विप्रो के लिए, उसके बाद जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वो ऊबर के लिए कार ड्राइव करता है। तो ये हो गए डिफरेंट कंपनीज जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ऊबर अपनी कार ड्राइविंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, विप्रो अपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये डिफरेंट हो गए बिल्कुल, और ये डायरेक्ट कंपेटिटर्स नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूनलाइटिंग में कंसिडर नहीं होता, ये भी मूनलाइटिंग है। और इसके लिए अगर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है अपने ऑफर लेटर में कि आपको कंसेंट लेनी होगी उनसे, अगर कोई भी आपको दूसरी जॉब करनी है तो आपको उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी और उनके पास राइट्स है, आपको तब भी फायर कर सकते हैं। पर विप्रो ने अपने केस में सिर्फ उन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को फायर किया है जो उनके डायरेक्ट कंपेटिटर्स के लिए काम कर रहे थे। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की कि मेरा ओपिनियन क्या है इस मैटर में। तो मेरे हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय अपनी प्राइमरी जॉब के लिए वो आउटपुट जनरेट कर रहा है जिस चीज़ के लिए वो हायर हुआ था, तो मेरे हिसाब से उस कंपनी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो एम्प्लॉय 2 जॉब करे, 3 जॉब करे, पार्ट टाइम जॉब करे, फ्रीलांसिंग करे, चाहे कुछ भी करे, क्योंकि वो आउटपुट जनरेट कर ही रहा है जिस चीज़ के लिए वो हायर हुआ है। और आजकल लोग वैसे भी पैसिव इनकम चाहते हैं ताकि वो अपने लाइफस्टाइल मेंटेन रख सके। पर अगर उस एम्प्लॉय की वजह से प्रोडक्टिविटी में इशू आ रहे हैं तो मैं भी अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। तो मेरे हिसाब से अगर किसी की बॉडी केपेबल है मल्टीपल जॉब्स करने की और वो वही आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो हायर हुए थे, तो कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए और उनको अलाउ करना चाहिए मल्टीपल जॉब्स करने के लिए। पर इन दी एंड कंपनीज के ऊपर ही सब कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने ऑफर लेटर में ये रूल्स पहले ही मेंशन किए होते हैं। तो आपको भी ये चीज़ें पहले कंसीडर करनी है। आपको अपना ऑफर लेटर पहले अच्छी तरह रीड करना है। अगर आप मल्टीपल जॉब्स करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो परमानेंट जॉब के बाद, तो आपको ये सारे रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद ही जॉब्स ज्वाइन करनी है, क्योंकि आपको कंपनी फिर कभी भी फायर कर सकती है अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।